मोबाइल पर चमकती हुई फोटो देखकर मैंने अपने फोन को कसकर पकड़ लिया। साफ तौर पर वो एक बुली थी, फिर भी इंटरनेट पर बहुत सारे लोग उसे पसंद करते थे। कमेंट सेक्शन में लिखा होता, दीदी कितनी नरम दिल हैं, दीदी कितनी प्यारी हैं। मैंने पोस्ट डालकर साबित किया कि उसने मुझे तंग किया, फिर भी उसके फैंस उसे बचाने के बहाने ढूंढ लेते। यहाँ तक कि जब मैं पुलिस स्टेशन गई शिकायत दर्ज कराने, तो आखिर में बस कुछ हल्की फुल्की माफी ही मिली। और मुझे तो केस लड़ने का समय भी नहीं है, क्योंकि मुझे खाने के लिए पैसे कमाने हैं। मौत का देवता मुझे देर तक चुप देखकर अपना हाथ मेरी आंखों के सामने हिलाने लगा। भले ही तुम्हारे पास उनके सोशल मीडिया अकाउंट हो, कुछ लोग तो चेहरा भी नहीं दिखाते। मैंने सिर उठाकर एक डरावनी मुस्कान के साथ धीरे धीरे कहा, तुमने कभी खनन के बारे में सुना है? मौत का देवता चुप रहा। काफी देर बाद उसने सुस्ती से पूछा, खनन क्या होता है? मैं हंसना बंद करके थोड़ी नफरत भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, तुम कौन सी सदी के मौत के देवता हो? इतने पुराने जमाने के? इसे ऐसे समझो कि मैं इंटरनेट पर उनकी हर जानकारी निकाल सकती हूँ, ठीक है? मौत का देवता धीमी आवाज में बोला, ये तो गैर कानूनी है ना? क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं? तुम्हारी दुनिया में पुलिस तो होगी ही। मैंने सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा, मुझे पुलिस की रफ्तार पर पूरा भरोसा है, वरना मैंने चाकू क्यों तैयार रखा होता? मुझे यकीन है कि वो बिचौलिए को मारने के बाद मुझे फौरन पकड़ लेंगे, ताकि मैं दूसरे को ना मार सकूं। लेकिन जब मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ, तो क्या तुम्हें लगता है मुझे अब कोई फर्क पड़ता है? वैसे तुम्हारा शुक्रिया, अब मुझ में फिर से जीने की इच्छा जाग गई है। हा हा हा। इंसान जब बुरा काम करने वाला होता है तो उसमें अजीब सी ताकत आ जाती है। मैंने थोड़ी देर आंखें बंद करके आराम किया, फोन को पूरा चार्ज किया और फिर मुश्किल से उठकर बदला लेने की तैयारी में जुट गई। बचे हुए 2 सिक्कों में से एक से मैंने एक जेल पेन खरीदा और दूसरे से बस का किराया देकर लेबर मार्केट पहुंची। वहां पहुंचकर मैं बिचौली के साथ कुरियर छांटने वाली जगह गई। मेरे बगल में खड़ी एक छोटी उम्र की लड़की थी, जिसने दोस्ताना अंदाज में मुझे नमस्ते कहा। मेरे अलावा वहां 10-12 और लोग पार्ट टाइम काम करने आए थे। बिचौली ने हमें अपनी अपनी जगह पर लगाकर हम पर नजर रखनी शुरू कर दी। हेलो, तुम भी पार्ट टाइम काम करने आई हो? लड़की ने पूछा। मैंने बस सिर हिलाया। बोलने में ताकत बर्बाद नहीं करना चाहती थी। लड़की मेरा सिर हिलाना देखकर थोड़ी शर्माई हुई मुस्कान के साथ कुछ और कहने ही वाली थी कि बिचौलिए अचानक चिल्लाया, क्यों खड़े हो सब? कुरियर का ढेर लगा है, दिख नहीं रहा? 20 रुपए घंटे के मुफ्त में लेना है क्या? लड़की डर गई और तुरंत पीछे मुड़कर चुप हो गई। हालांकि उसके हाथ रुके नहीं थे। मैंने बिचौलिए को एक नजर देखा और सोचा, कल तनख्वाह मिलते ही इसे खत्म कर दूंगी। हमेशा की तरह 2 बजे के बाद बिचौलिया गालियां देना शुरू कर देता। इस बार वो हम पार्ट टाइम वालों पर चिल्लाया, साले आंखें फूटी हैं क्या? कुछ भी काम ढंग से नहीं होता, सुअर से भी गए गुजरे हो। ये पैसे कमाओगे? जिसको काम करना नहीं वो निकल जाए। यहाँ रुकने की जबरदस्ती नहीं है किसी पर। इस बात पर मैंने सिर तक नहीं उठाया। ऐसी बातें सुनना मेरी आदत हो चुकी थी। मौत का देवता मेरे बगल में तैरते हुए सिर टेढ़ा करके उस बिचौलिए को देख रहा था। ये बिचौलिया तो हमारी नर्क वाली दुनिया के शैतानों जैसा है। तुम लोग तो जैसे शैतान के कोड़े खाने वाले पापी हो। मैं इतनी थकी हुई थी कि मौत के देवता से बात करने का भी मन नहीं था, लेकिन बगल वाली लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो बिचौलिए से भिड़ने के लिए उठी ही थी कि मैंने उसे रोक लिया। मत जाओ, वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। अगर तुम गुस्से में भाग जाओगी तो उसे एक आदमी की तनख्वाह बचानी पड़ेगी। आखिर सुबह तक काम करने पर ही पैसे मिलते हैं। लड़की ने एक गाली दी और फिर से काम में लग गई। लेकिन पानी पीने के लिए एक घूंट रुकने पर बिचौलिए ने उसकी फोटो खींचकर कहा कि वो काम में लापरवाही कर रही है, इसलिए पैसे काटे जाएंगे। अब वो पूरी तरह बर्दाश्त से बाहर हो गई और बिचौलिए से भिड़ गई। आखिर में उसने रोते हुए गुस्से से बिचौलिए को घूरते हुए कहा, किसको चाहिए तेरे 200 रुपए? मैं नहीं करूंगी ये काम। मैंने उसकी बड़बड़ाहट सुनी। काश मैं यहाँ न आती। इससे अच्छा तो घर जाकर मम्मी पापा से पॉकेट मनी मांग लेती। बिचौलिया उसे जाते देख खुश होकर बोला, बाकी लोग भी हिम्मत है तो चले जाओ, सारे के सारे बेकार, कुत्ते भी तुमसे ज्यादा काम करते हैं। उसकी इस बात पर कुछ और नौजवान भी गुस्से में वहां से चले गए। मौत का देवता उनके जाते हुए पीछे को देखकर मेरे पास तैर कर आया और पूछा, तुम नहीं जाओगी? मैंने जितना हो सके छोटे में कहा, मेरे मम्मी पापा नहीं है। मौत का देवता हल्की सी आवाज निकालकर आखिरकार चुप हो गया। किसी तरह दिन खत्म होने तक काम पूरा किया। बिचौली ने पता नहीं कब मेरी कुर्सी पर बैठने की फोटो खींच ली और कहा कि इसके लिए भी पैसे काटे जाएंगे। आखिर में मुझे सिर्फ 140 रुपए मिले। मैंने बिचौली को देखा, गहरी सांस ली और शांति से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बिचौली को लगा कि मैं उससे नाराज हूँ तो बड़े दिलेरी से बोला, मेरा नाम जो गुई है। हिम्मत है तो जाकर शिकायत कर दे।